आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ठोस अवस्था पाठ के अंतर्गत घनीय इकाई सेल में अवयवी कणों की गणना। इसके पूर्व हमने देखा इकाई सेल के प्रकार और उनमें कणों की संख्या। आज हम देखेंगे घनी इकाई सेल में अवयवी कणों की गणना। तो इसके पूर्व कुछ नियम है, इसको हम देख लेते हैं। किसी घनी इकाई सेल में अवयवी कणों मतलब पहले भी बताया जा चुका है, परमाणु, अणु या आयन, है ना। तो किसी घनी इकाई सेल में अवयवी कण की गणना करते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और इसके आधार पर ही गणना हो सकता है। इसमें पहला देखिए, ठीक है, प्रत्येक कोने पर स्थित कण 8 इकाई सेल के साझे में रहता है, अतः प्रत्येक इकाई सेल का योगदान 1/8 होगा। माने एक इकाई सेल के लिए हम निकालना चाहें तो 1/8 आएगा। फिर दूसरा बात ध्यान देना पड़ेगा हमको, यदि फलकों पर कण स्थित हैं, ठीक है, फलकों पर कण स्थित है तो कितने फलक पर स्थित हैं उनको देखना पड़ता है। तो सरल घनी सेल में अगर 6 फलकों पर कण स्थित हैं तो यहां देखते हैं हम, फलकों पर स्थित कण 2 इकाई सेलों के साझे में रहते हैं, 2 इकाई सेल का साझेदारी रहता है, इसलिए प्रत्येक इकाई सेल का योगदान 1/2 होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोनों पर कण स्थित है तो एक इकाई सेल का योगदान 1/8 है, लेकिन फलकों पर है तो 1/2 होगा। अगर केंद्र में हो कण, तो केंद्र में कण हो तो किसी भी इकाई सेल की साझेदारी नहीं रहती है, वो स्वतंत्र रहता है, इसलिए उस कण का योगदान एक ही होगा, एक रहेगा, केंद्र में योगदान एक ही रहेगा, क्योंकि किसी से साझेदारी नहीं रहती है। अगर कोरों पर स्थित हो तो उसकी साझेदारी एक इकाई सेल का जो है 1/4 होता है। अब आइए देखते हैं, पहला सरल घनीय सेल, इसको SCC भी बोला जाता है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल। अब इसमें जानते हैं हम लोग, अवयवी कण केवल 8 कोनों पर स्थित होता है, 8 कोना होता है सरल घनी सेल में, तो 8 कोना होते हैं, 8 कोनों पर एक कण उपस्थित होते हैं, इसलिए इनकी साझेदारी क्या होगी, 1/8 होगी। तो इसका आधार पर हम गणना कर सकते हैं, 8 देखिए 8 गुणित 1/8 बराबर 1, मतलब 8 कोनों पर गुणा 1/8 कहां से लिए हम, एक सेल का, प्रति सेल का निकालिए, 1/8 की साझेदारी है, और इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। और आप देख रहे हैं सरल घनी सेल केवल 8 कोनों पर है। वैसे तो ये आकृति समझने के लिए बताया जाता है, पर ये सही आकृति, इस कारण इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ये जो गोला है ना, इस प्रकार से एक दूसरे से टच, तो देखिए ये है इस प्रकार से टच में है, इसको त्रिविम में बनाया गया, आकृति प्राप्त होता है, और इस गोले को काटने पर ये वाली आकृति दिखता है। आप देख सकते हैं इसके मध्य को लिया गया है, मध्य दिख रहा है, पीछे का 2 साइड है। दूसरा अंतः केंद्रित घनी सेल, BCC बोला जाता है इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC याद रखेंगे। इसमें अवयवी कण 8 कोनों पर तो रहेंगे। हमने इकाई सेल के प्रकार में भी देखा, इकाई सेल के प्रकार में जो देखे कणों की स्थिति वही चाहेगा, इसमें भी 8 कोनों पर रहेगा प्रत्येक सेल में, तो इसमें भी 8 कोनों पर एक कण रहेंगे। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये 6वां, 7वां और 8वां, 8 कोनों पर है। अब बोलता है एक केंद्र पर भी स्थित है, तो केंद्र पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे केंद्र पर एक स्थित है, और एक कण स्वतंत्र है, तो इसका योगदान एक ही होगा। लेकिन 8 कोनों वाला का प्रति इकाई सेल योगदान देखेंगे तो 1/8 आएगा। तो इसको हम गणना करें तो इसी को लिखा गया है यहाँ पे, 8 कोनों पर है, गुणित 1/8, एक इकाई सेल की साझेदारी 1/8 होगी, योगदान एक का 1/8 होगा ना, प्लस केंद्र में एक है स्वतंत्र, हल करेंगे तो ये 2 आएगा। तो कणों की संख्या या परमाणु की संख्या कितना आ रहा है,
दो आ रहा है। आयन होगा तो आयनों की संख्या बोलते, अणु होता तो अणुओं की संख्या बोलते। तो इस प्रकार से इसका दो आएगा। तीसरा, फलक केंद्रित घनी सेल। अब जैसा कि हम जान रहे हैं इकाई सेल है मतलब 8 तो कोनों पर रहेंगे, है ना। तो फलक केंद्रित घनी सेल को FCC के नाम से भी जाना जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब इसमें अवयवी कण 8 कोनों पर तो रहेंगे रहेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कोनों वाला, आप पहचान लेते भी हो, पीला कलर में जो दिखाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, ये कण ये सब कोनों में दिखाया गया है। और 6 फलक हैं इसमें, फलक केंद्रित नाम से पता चल रहा है। तो फलक केंद्रित में आप याद रखिएगा फलकों पे रहेंगे, प्रत्येक फलक पर एक एक कण रहेंगे। तो 6 फलक हैं तो 6 फलकों पर स्थित है। अब हमने पूर्व में नियम बता दिया है कि अगर फलक पर कण स्थित है तो 6 फलक पर स्थित हैं तो प्रत्येक इकाई सेल की साझेदारी कितना होगी, प्रत्येक इकाई सेल का योगदान कितना होगा, 1/2 होगा। माने एक दूसरे से वो जुड़े रहेंगे। ये चित्र में स्पष्ट दिख रहा है। भी देखिए ये पहला फलक और नीचे का दूसरा फलक देखिए, ये ऊपर वाले दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये आज बाजू वाला फलक का देखिए ये आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब टोटल 6 फलक है, 6 फलक में का कण है और प्रत्येक कण का योगदान कितना है, 1/2 है, क्योंकि एक दूसरे से ये साझेदारी रखे हैं। दो कण से साझेदारी है इसलिए 1/2 है। तो इस मान को रखें, देखिए कोना 8 है, गुणित कर दिए। अब 8 कोना है तो प्रत्येक सेल का योगदान कोना वाले का कितना आता है, 1/8 रहता है। ये तो चेंज होने वाला नहीं है, लिख दिए। प्लस अब फलक पे चलिए, फलक कितना है 6, और हम जानते हैं फलकों में योगदान कितना रहता है एक कण का, 1/2, तो गुणित 1/2। अब इसको हल करेंगे हम तो ये आता है 4। तो इस प्रकार से फलक केंद्रित घनी सेल में परमाणु की संख्या 4 हो गया। और ये सब इसकी व्यवस्था है, देख सकते हैं गोली रूप में रहता है। ये तो हमको समझने के लिए बनाया गया है और इसमें केंद्र को लिया गया है, इनका गोलों के केंद्र को ही आधार मानते हुए बनाया जाता है इसको। तो उसका सेक्शन कठिन है, समझ लीजिए। अब इनका सारांश देखते हैं। देखिए एक मैंने लिया इकाई सेल 3 प्रकार का, सरल घनी सेल, अंतः केंद्रित घनी सेल, फलक केंद्रित घनी सेल। इधर अवयवी कणों की संख्या लिया, कोनों पर, फलकों पर, केंद्र पर और टोटल कितना होगा, ठीक है। इधर एक समन्वय संख्या लिया हूं, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो देखिए सरल घनी सेल में हमने देखा कोनों पर 8 गुणित 1/8 आया था, फलक पर 0 था, केंद्र पर 0 था। योगदान कितना हुआ, टोटल परमाणु की संख्या 1। अंतः केंद्रित घनी सेल में हमने देखा 8 गुणित 1/8, ये कोनों पर तो है, फलक पर नहीं है, इसमें केंद्र पर 1 है। इसको हल करते हैं तो आता है 2। और फलक केंद्रित घनी सेल FCC में हमने देखा कोनों पर 8 गुणित 1/8 और 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक में एक परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/2, तो 6 गुणित 1/2 लिख दिया गया। इसको हल करने पर इनका आंसर आता है 4, इसका केंद्र पर 0 है। अब यहाँ पे समन्वय संख्या लिखा है, सरल घनी सेल का 6, अंतः केंद्रित घनी सेल का 8, फलक केंद्रित घनी सेल का 12। इसका मतलब क्या होता है ये परिभाषा से समझ लीजिए। देखिए समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या बोला जाता है इसको, किसी एक कण के निकटतम स्पर्शी गोलों की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। किसी एक कण के निकटतम स्पर्शी गोलों की संख्या, शर्त भी है पड़ोसी संख्या को लेना है, लेकिन वो जो है गोला उसको टच करते रहना चाहिए, उसको छुए रहना चाहिए, उसके स्पर्श में रहना चाहिए, तो उसको हम उसका समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। जैसा इस उदाहरण में देखिए, आप इस गोला की बात करें हम इस कलर वाले की, तो देखिए आजू बाजू 2 गोला टच हुआ है, तो इसका उपसहसंयोजन संख्या कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 गोलों ने इसको टच करके रखा है। अगर इसके ऊपर और नीचे रहते तो 2 और हो जाता, जुड़े रहता, तो उपसहसंयोजन संख्या इस गोले का आ जाता 4 आ जाता। इसका भी निकालना चाहें हम तो इसका भी कितना आएगा, 2। पर ये जो फर्स्ट वाला स्टार्टेड है
इसका इधर नहीं है तो इसका समन्वय संख्या बोलेंगे तो एक ही बोलोगे ना, एक ही गोला टच हुआ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि समन्वय संख्या किसी कण के निकटतम स्पर्शी गोलों की संख्या होती है। कण आयन भी हो सकता है। अगर कोई आयन है तो जितने आयन के टच में वो रहेगा चारों ओर से, जितने आयन से घिरा रहेगा और स्पर्श जो किए रहता है उसी को बोलते हैं ना घिरा हुआ भी बोलेंगे। तो जितने से स्पर्श रहेगा घिरा रहेगा वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। धन्यवाद।